तो नाउ कम टू द पॉइंट, हम लोग वन बाय वन देखेंगे इसका। ये कह रहा है कि STUD डिटेल्स नॉट फाउंड, क्या गलती है जी, ढूंढो जरा आपको। तो केस सेंसिटिव है, एस कैपिटल डी कैपिटल। ये डेटा मैच नहीं कर रहा, चलो मैच करा दिया हमने, डेटा आ गया हमारे पास। शायद अर्नब ने पूछा था कि हाउ एक्चुअली, एक्चुअली इनका कहना था कि रिवीजन हमें चाहिए कि हाउ टू रिट्रीव स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप DF यानी कि जो डेटा फ्रेम आपने बनाया है ना, आप उस पे यहाँ पे उसका लोकेशन दे दो, जैसे कि 1 of 1। तो 1 of 1 पे जो डेटा होगा वो कॉल हो जाएगा। 1 of 1 में डेटा क्या हमारा, रो है, फर्स्ट रो है हमारा, ठीक है, जो कि सिर्फ नेम एंड IP शो कर रहा है। अब DF अब स्पेसिफिक करते हैं हम लोग, 0 of 2 दिखा दो या 3 दिखा दो में डेटा, तो उसमें हमारा ये पूरा का पूरा डेटा दिखा देगा, क्योंकि 3 तक जा रहा है। इसको और कम कर देना है, 2 कर देता हूँ, तो ये 2 दिखा देगा। अगर स्पेसिफिक डेटा चाहिए, ठीक है, अब जैसे मुझे चाहिए कंप्लीट नेम, जो भी नेम है हमारे पास, हमें वो डेटा चाहिए, तो सिर्फ उस नेम को आइडेंटिफाई कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, अगर मान लो कि आप चाहते हो कि स्पेसिफिक जो भी हमारे पास रेंज है, रेंज को हम कॉल कर लें, तो रेंज भी कॉल हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा यूज करना होगा। मैंने एक PDF फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। कौन कौन लोग चेक किए हो जी अभी तक, बताओ जरा मुझे पहले, रेज हैंड करोगे जिसने जिसने भी उसको रीड किया है या देखा है, जस्ट गो थ्रू किया है। ओनली 6, बहुत गर्व है तुम लोगों का। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा देते हैं, आप लोग देखते रहिए उसको। अच्छी बात है। एक आपको मैंने बताया था कि आप लॉक के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे लॉक माने लोकेशन, यानी कि आप स्पेसिफिक चाहते हो कि लोकेशन से आप आइडेंटिफाई कर लो या हैंड डाउन कर लो आप, ओके। तो आप लॉक के थ्रू इस काम को कैसे करोगे, वेरी इजी। आपको सिंपली उसका लोकेशन बताना है कि कौन सा लोकेशन का डेटा आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन है कि फर्स्ट रो का डेटा देखना चाहते हो, दिखा देगा ये हमारा, ये IP है, एंड देन आफ्टर ये पुष्पा का IT है, डेटा है, आइडेंटिफाई कर दिया। तो इस तरीके से देख सकते हो। अगर हम चाहे तो इसको iLock के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। अब जैसे मुझे 1 of 2 का डेटा देखना है, iLock लगाओ, तो देखो ये 1 of 2 का डेटा में दिखा रहा है, अमन का डेटा है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हो, लॉक के थ्रू, iLock के थ्रू, जो भी आप चाहो। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको डिस्कस कर दिया है क्लास के अंदर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, बॉयज एंड गर्ल्स? सर हल्का सा ऊपर अर्नव, स्क्रॉल करिएगा ना। ऊपर करें scroll, नो तो सर। कर दिया। सर वहाँ पे DF सर 02 लिखे हैं 7 नंबर इनपुट में, तो 0 क्या डिपिक्ट कर रहा है सर? ग्रोथ पोजीशन, इसका रो पोजीशन, जैसे एंटायर ये अगर देखोगे तो ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा एक एरे है अपने आप में। हमने अभी यहाँ पे ना कॉलम सेट करा है ना कुछ सेट किया है, ना इंडेक्स सेट किया है। अगर इंडेक्स सेट करेंगे तो ज्यादा आइडेंटिफाई हो जाएगा वो डेटा, ठीक है। सर तो एक ही रो दिखाना चाहिए था ना उसको सर, DF 0 of 2 में। 0 of 2 किया है हमने, 0th कॉलम का 2 कंटेंट दिखाना था। 0th कॉलम पे देखो नेम एंड IP आएगा, रो के हिसाब से सोचो। फर्स्ट फील्ड हमारा, फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो हमारा यहाँ पे फील्ड नेम है, तो फील्ड नेम को आइडेंटिफाई करा रहा है। अगर मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, आ गया इसको, सॉरी, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए,
ठीक है, तो आप डायरेक्टली डीएफ लिख के भी कर सकते हो, या मान लो 3 करके देखते हैं, बताते हो। तो देखो 3 में क्या है हमारे पास, ये तीनों रो दिखा देता है। आप इसको अगर जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे 2 तक देखना है तो 2 तक दिखाएगा। अगर मुझे देना है कि नहीं मुझे 1 तक देखना है तो सिर्फ 1 तक दिखाएगा डेटा। अगर हम कहेंगे नहीं 0 ऑफ 0 दिखाओ, तो 0 ऑफ 0 में क्या आएगा, तो 0 ऑफ 0 में हमारा सिर्फ ये नेम एंड आईपी आएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसमें मान लो कि मुझे कुछ स्पेसिफिक करना है और ज्यादा, मैं लॉक वाला में जाता हूँ, नीचे लिखा था मैंने लॉक, मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड नाउ पेस्ट इट। अब मुझे क्या करना है, सॉरी, डॉट लॉक। अब इस लॉक में हमें क्या करना है, लोकेशन आइडेंटिफाई कराना है फर्स्ट। ठीक है, तो मैंने दे दिया कि चलो 1 का लोकेशन मुझे दिखाओ, तो ये मुझे 1 लोकेशन पे जो डेटा है उसको आइडेंटिफाई कर दिया। लेकिन 1 के डेटा में मुझे ये दोनों डेटा दिखा रहा है। ठीक है, आईपी का भी दिखा रहा है और नेम भी दिखा रहा है, मुझे स्पेसिफिक चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मान लो कि मुझे सिर्फ डेटा देखना है, ओनली, क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट है यहाँ पे, नेम मुझे देखना है। ठीक है, तो मैं नेम कैसे देखूंगा, मैंने नेम लिखा एंड देन रन इट। अब देखो सिर्फ ये नेम का डेटा दिखा रहा है। लास्ट डे क्या नाम है इसका, नितिन ने पूछा था मुझसे कि सर अगर स्पेसिफिक कॉलम देखना है तो कैसे दिखेगी। तो एक्चुअली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कॉलम को। अगर आप सुमिता अरोड़ा यूज कर रहे हो तो चैप्टर के लास्ट में जाओगे तो मिल जाएगा ये डेटा इस तरह के, कैसे इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। तो आप ये लॉग से भी कर सकते हो, आई लॉग से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमेशा याद रखो कि ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा लॉग के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फॉर द रो एंड दैट इज फॉर द कॉलम। सेकेंड पार्ट, ठीक है, मैं इसको जरा सा और आइडेंटिफाई करा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि हमने लॉक यूज करा हुआ है, लॉक, तो लॉक का जो फर्स्ट पार्ट होता है दिस इज फॉर रो। ठीक है, एंड उसके बाद आप दूसरा अगर डालते हो इसके अंदर तो ये हो जाता है आपका कॉलम। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को कैसे एक्सेस होता है ये डेटा। मैंने इसको हेडिंग बना दिया ताकि आप समझ सको इसको अच्छे से। लॉक हो या आई लॉक, दोनों में फर्स्ट पैकेट आइडेंटिफाई रो एंड सेकेंड पैकेट आइडेंटिफाई कॉलम। ठीक है, अगर ये कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप रेज हैंड करोगे। रिशु ज्वाइन किया है क्लास को? यस सर। चलो, कोई क्वेरी है तुम्हारा, कुछ पूछ रहे थे लास्ट डे शायद आप, सेकेंड लास्ट डे, इस चीज से रिगार्डिंग? नहीं सर। नहीं है, चलो कोई नहीं। अश्वथ आपको समझ में आ रहा है टॉपिक? सर ये वाला नहीं आया। ये वाला नहीं आया? नहीं सर। तो चलिए, आपने क्लास ज्वाइन नहीं किया इसलिए मैंने खासकर पूछा आपसे। अब एक चीज और देख लो, अब मान लो ये धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। हमने क्या करा हुआ है, हमने सिर्फ 2 कॉलम लिया हुआ है, नेम एंड आईपी। अब इसके अलावा मान लो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना है कि प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन क्या था। ठीक है, कहाँ पे इनकी एग्जामिनेशन ली गई है। तो मान लो एक एग्जामिनेशन मैंने दिल्ली में ली है। ठीक है, एक एग्जाम जो है मैंने पटना में ली है, इनकी एग्जामिनेशन पटना में हुई है, इनकी एग्जामिनेशन रांची में हुई है। ठीक है, जरा सा मैं बंद कर देता हूँ। 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 प्लेसेस हो गए। अब इनका भी एग्जामिनेशन पटना में ही हुआ है। ठीक है, हमने इसको आइडेंटिफाई करा दिया, तो उस बेसिस पे डेटा ऑटोमेटिक आपको आइडेंटिफाई करेगा। देखो हर जगह अपने आप जैसे ही अपडेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसके कॉलम को अपग्रेड कर देगा। यहाँ नहीं करेगा क्योंकि हमने स्पेसिफिक पूछा है। ठीक है, अब उस बेसिस में हमें क्या करना है, मुझे स्पेसिफिक कॉलम चाहिए। ओके, तो सिंपली क्या करना है, डीएफ डॉट जो भी आपका कॉलम का नाम है, मान लीजिए कि नेम, अरे ये क्या हो गया, इनकॉग्निटो मोड में जा रहा है।
शॉर्टकट की प्रेस हो गया था हमसे। अब मान लो कि मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मान लो अब मुझे सिर्फ नेम का देखना है, ठीक है, तो ये हमें नेम आइडेंटिफाई कराएगा। देखो ये नेम सिर्फ आइडेंटिफाई कराया, यानी कॉलम नेम से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब df डॉट मान लो प्लेस, तो ये प्लेस को भी आइडेंटिफाई कराएगा, प्लेस जो भी है। df डॉट IP इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो हमने ऑलरेडी देखो यहाँ ऊपर में लिया हुआ है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रेज हैंड कर दीजिए आपको। अंजलि कुछ कहना चाहते हो आप? नो सर। चलो ओके। नितिन कोई क्वेरी है? नो सर। अगर कोई भी क्वेरी हो तुरंत पूछो आप, ताकि मैं उसमें कुछ अपडेट कर सकूं, आपको बता सकूं, ठीक है। तो ये मैंने जो अभी आपको करंट अपडेशन किया कि हमने एक और कॉलम ऐड किया प्लेस, और वहां कुछ वैल्यूज पास कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें डेटा थोड़ा सा और एक्यूरेट दिखे, क्योंकि 2 कॉलम में हमारा डेटा एक्यूरेट उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ये कॉल डेटा एक्सेस के इतने नंबर ऑफ प्रोसेस मैंने जो बताया सभी को समझ में आ गया होगा। तो 1 बाय 1 नितिन बताएगा। नितिन, हमने कौन कौन सा प्रोसेस बताया आपको एक्सेस करने का? So using the LOC and ILOC command. यूजिंग LOC and ILOC. ways to access data frame element, ठीक है। चलो पहला हमारा तरीका है कैसे, विद द हेल्प ऑफ LOC. डेटा फ्रेम वेरिएबल, पूरा का पूरा डाटा कॉल हो जाता है। एग्जांपल के लिए df, क्लियर है। नंबर 2 कौन सा बताया नितिन? So LOC. यूजिंग लॉक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन। जैसे df डॉट लॉक फंक्शन, हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट छवि ILOC. बतानी बताएगी। छवि, यस सर। मैंने और कौन सा तरीका बताया अभी? लो ये म्यूट हो गई पूरे के पूरे। अर्नव, यस सर। मैं यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, जल्दी बताओ। मैं 2 सर प्रोसेस iLock। है, iLock, यूजिंग iLock, ठीक है। कैसे करते हैं? df डॉट iLock, और जो भी आपको पैरामीटर पास करनी है कर। नेक्स्ट विकास, विकास कुमार 12D। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा फ्रेम कॉलम, ठीक है। अब ये कैसे किया हमने? तो df डॉट कॉलम नेम, अब ये ऊपर में आप देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लिया, df डॉट IP, df डॉट प्लेस, मैंने तुरंत किया अभी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा तरीका है? फिफ्थ वे आपको पास है, दैट इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। यूजिंग रेंज, यूजिंग रेंज ऑपरेटर। कैसे करते हैं हम लोग? तो df देन आफ्टर, यहाँ पे आप स्टार्ट देते हो एंड देन यहाँ पे इंड देते हो, ठीक है। दैट एक्चुअली आइडेंटिफाई रो पोजीशन, क्लियर। अब ETC कर देते हैं, बहुत सारे हैं तरीके, ये मेजर तरीके हैं। अगर एग्जामिनेशन में कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो इसी पॉइंट से आएगा कि आप एक्सेस अगर करना है आपको पार्टिकुलर किसी डेटा फ्रेम को, तो किस वे में करना है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास एक पॉपुलेशन का डेटाबेस है 2D डेटा फ्रेम के फॉर्म में, अब उसको क्या करना है, स्पेसिफिक बिहार के डेटा को रिट्रीव करना है विद द हेल्प ऑफ लॉक और iLock, जो भी है। या फिर आगे आ सकता है कि आपके डेटाबेस में कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि ब्लॉक है, आपके पास स्टेट है, देन आफ्टर लिटरेसी रेट है, मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट पे अगर स्पेसिफिक कॉलम कॉल करने के लिए कहेंगे तो आप उसको डेटा फ्रेम कॉलम के थ्रू यूज कर सकते हो,
जो कि यहाँ ऊपर मैंने किया हुआ है अभी जस्ट। इतने तरीके से आप अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर सकते हो, फ्री हो इसके लिए आप। चलो अर्नव, समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो, अब तो कोई डाउट नहीं रहा ना किसी को भी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा फ्रेम एक्सेसिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके पास कोई क्वेरी नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से डू इट फास्ट। Write N in the chat box that identify you do not have any confusion or related problems. ठीक है, जल्दी हर कोई को करना है ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक को मूव करूं। काफी कम लोगों ने किया अभी भी। अश्वथ, आपको थोड़ा डेटा फ्रेम समझ में आ गया? यस सर, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। कुछ नहीं, लास्ट 2 क्लास आपने शायद नहीं करा है, आप उसका वीडियो देख लोगे। ठीक है, ओके सर। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ऐड न्यू वैल्यू टू द, एक सेकेंड, टू द डेटा फ्रेम। अगर मान लो आपके पास कोई डेटा फ्रेम है और उस डेटा फ्रेम में आपको कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, तो वो न्यू वैल्यू कैसे ऐड करोगे, या फिर पुराने वैल्यू से कैसे डेटा हटाओगे? ठीक है, तो ये भी काम आपको सीखना है। या फिर नया अगर मान लो कोई फील्ड ऐड करनी है तो वो कैसे करोगे? अब जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने एवरेज मार्किंग कर दिया, एक किसके लिए, तो हमने आईपी के लिए एवरेज मार्किंग कर दिया कि सभी को जो है ना आपको मार्क्स यहाँ पे फिक्स कर दिया कि यहाँ पे सभी में डेटा आप डाल दो 34। ठीक है, रन इट, रन हो गया। अब डीएफ को कॉल करते हैं, तो सेंस में देखो हर एक को डीएफ का वैल्यू क्या हो गया, 34 हो गया, यानी एवरेज मार्किंग होगी सबकी, सबको 34 मार्क्स आए। तो दैट मीन्स आप इस तरीके से भी डेटा में एडिटिंग का काम कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू एडिट एलिमेंट इन द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को कैसे आप चेंज करते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये इंडिविजुअल लेवल पे हुआ, यानी कि इंडिविजुअल आप किसी पर्टिकुलर कॉलम में एक सेम वैल्यू आप पुट करा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आप एक सेट ऑफ डेटा जो एक्यूरेट डेटा आपके पास है आप वो डेटा पुट हो। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल रोहित है यहाँ पे, ठीक है, मैंने रोहित को बोला कि आपका मार्क्स हो गया 34, 56, 75, कितने डेटा है, 1 2 3 4, 4 डेटा है हमारे पास, तो 4 डेटा हमारे पास यहाँ पास होंगे। ठीक है, 70 से ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि ये कैसे हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी कितने लोग कनेक्टेड हो यहाँ पे? काफी कम लोग भी कनेक्टेड हो जी। जानवी, ईशु प्रेमी, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? No, sir. विजय प्रकाश, विजय, यस सर। अरे तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो आजकल, क्या हो गया तुमको? यस सर। क्या कोई दिक्कत है? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत है तुम्हें? चलो ओके, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, अब मान लो एज फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम, हमने तो वैल्यू इंसर्ट करना सीखा, अब हमें क्या करना है, एक पूरा का पूरा कॉलम इंसर्ट करना सीखा। तो हाउ एक्चुअली यू कैन डू दैट? तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ऑलवेज आइडेंटिफाई करना है एक मेथड दैट इज कॉल्ड इंसर्ट। ठीक है, नाम से भी इंडिकेटेड है कि काम क्या करेगा। अब इंसर्ट में हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन ऑलवेज हमारा स्मॉल ब्रैकेट से आइडेंटिफाई होता है, ऑलरेडी जानते हो आप। अब ये डेटा कहाँ पुट करना है आपको, जैसे हमारे पास है वो 0 1 2 3 इंडेक्सेस है, यानी कि ओवरऑल 4 रिकॉर्ड है, तो डेटा कहाँ डालना है,
तो मान लो कि मुझे सेकेंड पोजीशन में डेटा को पुट करना है, उसमें हमारे टेबल फील्ड क्या होगा, यानी कि हमारे डेटा फ्रेम का फील्ड क्या होगा, तो मान लो कि वो फिजिक्स है, फिजिक्स का मार्क्स मुझे आइडेंटिफाई कराना है, ठीक है। अब फिजिक्स में हमें डेटा क्या देना है, तो मान लो हमने डेटा दे दिया 24, 34, 10, 1, ठीक है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू सेव इट। अब डीएफ को यहाँ पे प्रिंट भी कराना है। तो देखो एक नया आपके पास फील्ड ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, और उसमें वो सारे वैल्यू ऐड हो गए। तो आपको मैंने रो में भी काम करना सिखाया है और कॉलम में भी काम करना सिखाया है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट है सर यहाँ पे? सर वहां पे 2 क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? टू आइडेंटिफाई कर रहा है उसका पोजीशन, ठीक है। जैसे देखो टू पोजीशन क्या है, रो पोजीशन देखो यहाँ, ये जो हमारा पोजीशन है रो एंड कॉलम, इसमें जो आईपी जा रहा है किस पोजीशन पे जा रहा है, वो हमारा जा रहा है 1th पोजीशन में, 0, 1, 2, यानी टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं, 0, 1, 2। अब हमने बोला कि वो सेकेंड पोजीशन में, यानी कि जहां प्लेस है वहां पे फिजिक्स डाल दो, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि उसकी पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। उसमें भी मैंने सर उसकी रो की बात की थी, लेकिन रो नहीं, ये कॉलम पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नितिन क्लियर? यस सर। रिया, ऋतिक, निखिल, काजल, आप लोग भी कनेक्टेड हो, बोलो आप लोग, कोई भी डाउट हो पूछो। नेक्स्ट पार्ट से अब हम मान लो कि यहाँ पे कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। चलो एक और हम ऐड करते हैं। अब हमने ऐड करना है df डॉट इंसर्ट करना है, वो कहाँ करना है, तो अब हम करते हैं, मैंने 2 पोजीशन पे किया था, 3rd पोजीशन पे करेंगे। अब देखो इसमें क्या मैजिकल कर रहे हैं हम लोग, तो 3rd पोजीशन में यानी कि हमने डाल दिया 3 पोजीशन, जहां भी प्लेस आइडेंटिफाई कर रहा है, अब उसके पोजीशन को मैं बदल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं टोटल, सॉरी, टोटल को ऐड कर रहे हैं। अब इस टोटल में मुझे डेटा क्या डालना है, तो वो मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई कराना होगा कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर टेबल के डेटा को, जैसे डीएफ है, डीएफ ऑफ, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास है आईपी, आईपी का डाटा प्लस किसका डाटा, तो मुझे फिजिक्स का डाटा चाहिए, दोनों का डाटा ऐड करना है, ठीक है। हमने ये डेटा पुट कर दिया, नाउ द वैल्यूज आर रेडी। अब मुझे क्या करना है, इस डीएफ को डाल देना है। अब देखो इसकी सिलेक्शंस के साथ साथ यहाँ पे अरिथमेटिकल ऑपरेशन भी हो रहा है, दैट मींस फिजिक्स एंड आईपी बोथ वैल्यूज आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड, 34 प्लस 24 इक्वल टू 58। तो यहाँ पे आपने अभी जो तीन चीजें सीख ली यहाँ पे, हाउ एक्चुअली यू कैन एक्सेस द डेटा फ्रेम एलिमेंट, रो वाइज, कॉलम वाइज, इंडिविजुअल वाइज। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि हाउ टू ऐड न्यू रोज, हाउ टू ऐड न्यू कॉलम, हाउ टू इंसर्ट कॉलम एट स्पेसिफिक पोजीशन, एंड आपने लास्ट में भी सीखा हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन ओवर द न्यूली क्रिएटेड टेबल फील्ड, यानी कि डेटा फ्रेम फील्ड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अर्नव, यस सर। अभी, अरे एक बार यस भी तो बोल दो आप लोग, सबको नींद आ रहा है। Yes, नितिन, sir. यस सर कम से कम बोला करो ताकि लगे कि हाँ कोई यहाँ पे जागा हुआ है, सब लगता है सो गया है। नितिन आवाज आ रही है हमारी? यस सर। चलो, Yes, sir. आज आपने कुछ नया नया टॉपिक सीख लिया, कौन कौन सा टॉपिक सीखा इसके अलावा? मैं जरा इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अभी हमने जो ऐड किया वो मुझे बताओ, ठीक है। अभी आपने सीखा है मॉडिफिकेशन इन डेटा फ्रेम, ठीक है। जैसे क्या क्या मॉडिफिकेशन सीखा है, एडिंग न्यू रिकॉर्ड और रो इन डेटा फ्रेम, ठीक है। ये कहाँ पे हम लोगों ने सीखा था, हमने इसको सीखा था यहाँ पे, इस पार्ट पे हमने आईपी में कुछ वैल्यूज पुट करे थे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सीखा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करा देता हूँ इसको। नेक्स्ट हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है एडिंग
न्यू कॉलम टू डेटा फ्रेम। क्लियर है? अब ये कैसे सीखा हमने? तो हमने उसको यहां पे सीखा है, df डॉट इंसर्ट कॉलम पोजीशन, देन आफ्टर कॉलम नेम एंड देन आफ्टर वैल्यूज। हमने ये भी सीख लिया। अभी लास्ट हमने सीखा क्या है? जो लास्ट एडिशन हमारा है दैट एक्चुअली इज कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएशन, यानी किसी भी टेबल के फील्ड को, डेटा फ्रेम के फील्ड को क्रिएट करना है। एंड नाउ यू हैव टू आल्सो मेक सम कैलकुलेशन, नॉट ओनली एडिशन। मैंने यहाँ पे एडिशन करा हुआ है, लेकिन आप इसके अलावा और भी चीजें अपडेट कर सकते हो। तो देखो, मैं जैसे यहाँ कॉपी नोटबुक में लिखता हूँ, आप लोग भी अपने कॉपी में इसको अपडेट करोगे कि आज आपने क्या क्या सीखा है। ठीक है? ताकि जब भी आप कोई नया काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने प्रीवियस में क्या क्या अपडेट करा हुआ है। ठीक है? चलो ओके। कौन है यहाँ पे? पूछ लू मैं। ऋषुराज, यस सर। अभी तक जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इनपुट नंबर जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, इनपुट कौन सा है? 28 है। यहाँ पे आपको कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को कि आपने कोई टर्म नहीं समझा ठीक से? सर कॉलम ऐड करना तो सीखा, रो ऐड रो करना, देखो यहाँ कैसे? पे रो, ये देखो रो हमने ऐड करा हुआ है, ये रहा आया। ये देखो, हमने दो तरीके से बताया। एक सेम वैल्यू को सारे फील्ड में ऐड कर देना, ठीक तो है? वो तो कॉलम ना हो। कॉलम में हुआ। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रो में ऐड करना नहीं सिखाया। ठीक है, एक सेकंड। हमने सिर्फ यहाँ कॉलम ऐड करना सीखा है, रो ऐड करना नहीं सीखा है, यानी न्यू वैल्यू इंसर्ट करना नहीं सीखा है। तो कोई नहीं, हम इसको कर लेते हैं। अब मान लो कि हमारे पास डीएफ है, सॉरी डीएफ डेटा हमारे पास है। अब इसके इंडेक्स पोजीशन में मुझे कुछ डालना है। इंडेक्स में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने तो सिर्फ कॉलम बताया आप लोगों को इंसर्ट करना, इसलिए हमने रो तो ऐड करना नहीं सिखाया आप लोगों को। इंडेक्स पोजीशन डॉट लॉग ऑफ 2 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे डेटा पुट करना है, और ऐसे नहीं ऐसे। पहला फील्ड कौन सा है? रोहित, यानी कि टेक्स्ट है, तो ये मान लो रिशु है। एंड देन आफ्टर दूसरा फील्ड कौन सा है? फिजिक्स है, 23। देन आफ्टर दूसरा फिजिक्स, दूसरा फील्ड हमारा ये है, फिजिक्स है। एंड देन आफ्टर टोटल है, तो टोटल कितना हो गया? 46 ना, 46 हो जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड गया। ठीक है, तो मैं इसको रन करा के देखता हूँ। ये रन हो गया हमारा। अब डेटा फ्रेम को चेक कर लो, देखो हमारा डेटा फ्रेम में एक नया ऐड हो गया होगा, रीशू, देखो आ गया पोजीशन नंबर 2 पे ऑटोमेटिक। समझ में आ गया आप लोगों को? रीशू यस सर। यानी लोकेशन के हिसाब से भी आप अपने डेटा को नया ऐड करा सकते हो इसमें वैल्यू। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कर लो, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड थे? रोहित, अमन, पुष्पा एंड गीता। अब क्या हो गया? यहाँ से पुष्पा चली गई है, क्यों? क्योंकि हमने उसको रिप्लेस कर दिया है रिशु से। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आती है कि अपेंड कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे। ठीक है, अब ओवरऑल अगर हम इंडेक्स देखें तो 3 तक है, मैं 4th इंडेक्स में डालना चाहता हूँ नया डेटा। ठीक है, अब इसका नाम है रीता। ठीक है, सेम डेटा हमारे पास है, एग्जीक्यूट हो गया एंड देन रन इट। तो अब हमेशा क्या है, ये लास्ट में ऐड होगा रीता। क्लियर है? तो जब भी अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा में, एग्जिस्टिंग रो में अगर आप पुट करोगे डेटा, तो प्रॉब्लम क्या होगी? योर डेटा विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वन। जो हमारा पहले से डेटा अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू बी रिमूव। ठीक है, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू
इनडेफिनेट। तो कोई अगर क्वेरी है तो आप पूछ लो, आज के लिए इतना ही है आपके पास, ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन पे डाटा को ऐड नहीं कर पाएंगे फिर? आर्टिकल पोजीशन भी तो Without- कर रहा हूँ, नहीं, रिप्लेस क्यों है? विदाउट रिप्लेस क्यों है? विदाउट रिप्लेस गीता किया ना, रीता किया ना हमने फोर्थ पोजीशन पे, समझ में आया? चलो ओके, अब एक काम करो आप लोग, एक क्वेश्चन नोट कर लो, अगर ये इन हो जाता है तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट डेटा फ्रेम, मैं डीएफ लिखूं शॉर्टकट में, डेटा फ्रेम एंड इंसर्ट मिनिमम 5 rows to it। अब डेटा फ्रेम में कितने कॉलम होंगे, कितने रो होंगे, इट इज योर इन योर ओन चॉइस, आपका चॉइस होगा वो कि आप उसमें क्या देना चाहते हो। क्लियर है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। अश्वथ, काम हो जाएगा आपका? सर ट्राई करूंगा। चलो, तो जो भी हो, गलत या सही जो भी हो, आप मुझे भेजोगे सभी को कि आपने क्या ट्राई करा हुआ है। 2-4 लोग ही भेजते हैं मुझे, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 1 by 1 आप लोग लीव कर जाओ, तब तक मैं इसको रेडी कर देता हूँ आपके लिए। सर वो उसका अपडेट data- हुआ? हाँ जी बोलो।